डिग्री वाले, नवकरी वाले, छोकरी वाले, भौसड़ी वाले। तो कैसे हो करिश्मा के नाम की मारने वालों। तो यार आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ और हल्की आंच में होने वाली है, जिसमें मैं तुम्हें यकीन दिलवाऊंगा कि ये यूट्यूब बैन नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एक यूट्यूबर है जिसका नाम है थग्स ऑफ पाकिस्तान। अब उसने वीडियो को आग लगा दो। आपने कुछ साल पहले बैन किया, आपको नुकसान हुआ और आप कुछ सालों बाद दोबारा से वही गलती दोहराने जा रहे हो। यार कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, मेरी समझ से बाहर। अब तुम फनी नहीं हो और साथ साथ दिमाग से पैदल भी हो और खुद को रोस्टर बुलाते हो, तो व्यूज के कश्मकश में तुम अपनी ऑडियंस को गुमराह करने लग जाते हो, क्योंकि एक मखसूस तादाद तुम्हें देखती है और उनका माइंड तुम इस तरह डेवलप कर रहे हो कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बगैर सलाद का शवारमा समझने लग जाते हैं, और इस चक्कर में वो जुडिशियल जैसे इंपॉर्टेंट इदारे को गली का चर्सी समझ लेते हैं जिसकी कोई नहीं सुनता। जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में ये बात साफ साफ लिखी है कि अगर कोई जुडिशियल प्रोसेसिंग के खिलाफ कोई कमेंट करे या जुडिशियल को ट्रोल करे तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। अब मैं नहीं बात करूंगा कि लोग कितना कमा रहे और कितना नहीं कमा रहे यूट्यूब से, लेकिन फर्जी तौर पे तुम सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि मैं तुम्हें तरीक की यात्रा पे लेने जाने वाला हूँ। तो शादी की सुहागरात नहीं है कि जो तुम कहो कि इट्स माय फर्स्ट टाइम, बल्कि 4 बार पहले भी स्लेंटी का पैकेट खुल चुका है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी अगर तुम इस्लाम के खिलाफ कोई बात करते हो तो तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है, और ये बात सही है। लेकिन ये हमारे मुल्क के हुक्मरान रह चुके हैं जिन्होंने इस्लामाइजेशन के नाम पे अपनी पॉलिटिकल रेपुटेशन को स्टेबल किया है। लेकिन 2008 में यूट्यूब इसलिए बैन हुआ क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिशियन ने एंटी इस्लामिक स्पीच दी थी, लेकिन उसकी और वजह पाकिस्तान के अंदर ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट थी, जिसमें इलेक्शन में धांधली की वीडियो से इंटेंशन डिवर्ट करने के लिए इसे ब्लॉक रखा गया। 2010 में भी कुछ एंटी इस्लामिक कंटेंट की वजह से यूट्यूब को बैन रखा गया, लेकिन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे वो भी रिमूव कर दी गई। 2012 में एंटी इस्लामिक शॉर्ट फिल्म अपलोड होती है जिसे पीटीए के कहने के बावजूद यूट्यूब रिमूव नहीं करती, क्योंकि 2012 वो साल था जब यूट्यूब ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे टू इम्प्रूव देयर इंपोर्टेंस इन मार्केट। 2012 में उन्होंने प्लान किया था कि यूट्यूब कुत्ता बिल्ली की वीडियो और फनी वीडियोस के अलावा बाकी कैटेगरी जैसे कि न्यूज, हाउ टू और टेक्नोलॉजी वगैरह को प्रमोट करेगी। उसी वक्त इस्लामिक कैंपेन ने इस्लामिक दुनिया में हाइप पकड़ ली थी, और टकी भाई और शाम इदरीस की लड़ाई से तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। खैर 2012 में पीटीआई वालों ने यूट्यूब की दुकान का शटर बंद कर दिया। तुम सोच रहे होगे कि इन सब का आजकल की सिचुएशन से क्या ताल्लुक है। पहली बात तो ये कि अगर तुम मुसलमान हो और इस्लामी मुल्क में रह रहे हो तो तुम नहीं कह सकते कि यूट्यूब फजूल में बैन हुआ था। बेशक इस चीज को सोल्व करने का और भी तरीका था कि उन चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो 2013 में मुआहदा हुआ कि यूट्यूब ने अगर पाकिस्तान में काम करना है तो उसकी अपनी डोमेन होगी youtube.com.pk, जिसका मतलब है कि जब मर्जी चाहे पीटीए कुछ रिस्ट्रिक्ट करवा सकता है, और आज भी ये मुआहदा मौजूद है। 2013 से लेकर 2016 तक जो बैन रहा है तुम उसे जहालत कह सकते हो, क्योंकि दुनिया में यूट्यूब ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली थी, और इसी वजह से इंडियन यूट्यूबर आगे निकल गए। क्योंकि जिस वक्त कैरी मिनाटी और बीबी के वाइन ने अपना कैरियर शुरू किया था तब हम लोग यूट्यूब को समझना शुरू हुए थे। देखो ये 2020 जिसे हम फसादी फूफो का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इतने ड्रामे हो रहे हैं एक साथ। पाकिस्तान में जुडिशियल सेशन के दौरान जज ने कहा कि देयर आर वीडियोस अगेंस्ट दो जो रिस्पेक्ट के काबिल है, लेकिन मेरे ख्याल में पीटीए वालों ने कोरोना के साथ कमेटी डाली हुई है कि हमने इस साल को बदतरीन बनाना है, और पीटीए ने सेशन में बोला कि हम हटा नहीं सकते बल्कि सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जबकि जाहिलों को ये नहीं पता कि यूट्यूब की डोमेन में .pk आता है, जिसका मतलब है कि यू हैव राइट टू रिस्ट्रिक्ट एनीथिंग, चाहे वो इंटरनेशनल सर्वर से डिलीट हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान में नहीं चलेगी। जिस तरह यूट्यूब लाइव पे तुम किसी को सुपर चैट नहीं दे सकते क्योंकि इट्स अनअवेलेबल, वैसे ही बाकी चीजें अनअवेलेबल कर दो। खैर मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। मेरे घर के सामने एक पार्क था जिसमें स्लाइड थी, और स्लाइड के कॉर्नर पे जानवर या चरसी अपना पेट हल्का करते थे और बेइंतहा स्मेल आती थी, लेकिन पार्क के माली उस जगह को साफ करते थे, ना कि उन्होंने पूरी स्लाइड तोड़ दी। समझे? तो उम्मीद है तुम्हारे पर्सपेक्टिव में थोड़ा सुधार आया होगा, क्योंकि अगर तुम्हें इल्म नहीं है एक चीज का और तुम उस पर ओपिनियन रखते हो तो उसे जहालत कहेंगे। और मेरे ख्याल में YouTube बैन बिल्कुल नहीं होगा, और ये सिर्फ YouTube नहीं बल्कि बाकी वेबसाइट जैसे विकिपीडिया के साथ भी हो चुका है, और तारीख गवाह है कि मोस्टली इसकी वजह एंटी इस्लामाइजेशन कंटेंट रहा है। और शुक्राना बीबी के इस केस में इस्लाम का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी पाकिस्तान के इदारे जैसे पीटीवी होम इर्तुगाल के नाम पे कमा रहे हैं, तो मुठ मारो और सो जाओ। खैर जहाँ पीटीए हाथ धो के अवाम को डंडा देने के पीछे पड़ा हुआ है, वहीं पे उन्हें न्यूज चैनल नजर नहीं आते जो फेवरिज्म के नाम पे अवाम के दिमाग की मुठ कर रहे हैं। उसके सरप्राइज को उसका सरप्राइज भी उस जैसा ही होगा, ज्यादा से ज्यादा थैला लेके आया होगा नस्वार का, या कोई ना कोई बॉम्ब लेके आया। रिसेंटली एक वीडियो ट्रेंड बनी जिसमें एक औरत पर एक बेटा हाथ उठा अपनी बीवी की मौजूदगी में, लेकिन आज मैंने न्यूज चैनल्स की मनूस शक्ल देखी तो सब उनके घर जा जाके इंटरव्यू कर रहे हैं। जबकि कुछ अर्सा पहले बिल्कुल सिमिलर केस हुआ जिसमें एक औरत ने कुछ मर्दों के साथ मिलकर 2 औरतों को मारा, तब ये चैनल कौन सी मुठ मार के बाथरूम में बेहोश पड़े थे। वो फेमरिज्म नहीं नजर आती पीटीए को। खैर आज के लिए इतना ही ज्ञान चोतते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने से तुम सुन सकते हो। ये शर्म नहीं आती है।